हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है नरेशन। तो शुरू करते हैं। नरेशन, नरेट शब्द से बना है। नरेट मीन्स वर्णन करना, कहना या बताना। इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी कोमा कोमास बिगिन आई एम नॉट वेल टूडे फुल स्टॉप कोमास क्लोज। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक कोमा से पहले और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, आप याद रखना है, उसके दो भाग होते हैं। ही सेड टू मी, यहां तक एक भाग है, और ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर आई एम नॉट वेल टूडे, ये दूसरा भाग है। तो कोमा से पहले जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कोमा में होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसको। तो प्यारे बच्चों, आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों वर्ड्स ठीक से याद कर लो, क्योंकि आगे सभी रूल्स में इनके नाम आएंगे, ये नाम बार बार रिपीट होंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे शब्दों में, किसी के मुंह से निकले हुए शब्द, किसी के मुंह से निकले हुए शब्द यानी कि वाक्य हो गया ना, वो स्पीच हो गया, इसलिए वो स्पीच है, इसीलिए इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, उनको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा में जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इस कोमे से पहले जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट वेल दैट डे, इसकी जगह ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो सेड टू की जगह टोल्ड हो गया, और ये क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये दो पार्ट्स होते हैं, तो इनडायरेक्ट में दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते समय इसके जगह पर क्या है, दैट, इसलिए इसको लिंकर बोलते हैं। इनको लिंक माने जोड़ना होता है ना, तो इसलिए लिंकर है। आई की जगह ही हो गया, तो इसको प्रोनाउन चेंज कहते हैं, और एम की जगह वाज हो गया, इसको टेंस चेंज कहते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो देयर आर 4 चेंजेस। नंबर 1 टेंस, प्रोनाउन, लिंकर, सेड टू। तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते समय इन्हीं 4 पॉइंट्स पे फोकस करना है, और हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेंस। टेंस कब नहीं बदलता? टेंस में 2 ही नियम है इसके अंदर, इनमें सभी में 2-2, 3-3 नियम है। जो 4 पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स में 2-2, 3-3 नियम है। बस इस तरह से 10-12 नियम है, जो अगर आपको याद हो गए और प्रैक्टिस करके आपने ठीक से देख लिया तो आप आराम से नरेशन कर सकते हैं। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, टेंस। टेंस कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कब नहीं बदलता। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था, फिर आगे ना रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये भाग अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो आप ये अगर याद नहीं रहे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, क्योंकि इसके लिए ये याद करना पड़ेगा, तो आप ये वर्ड्स याद कर लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, हैज, हैव, शैल और विल, तो इसका टेंस नहीं बदलता। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। या रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब और हैबिचुअल फैक्ट, या रिपोर्टेड स्पीच में ये बातें हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो या हैबिचुअल फैक्ट हो। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो ये ध्यान रहे, इस भाग में अगर ये वर्ड्स हो तो भी टेंस नहीं बदलता इसका, और अगर इस भाग में ये हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब या हैबिचुअल फैक्ट, तो भी इसका टेंस नहीं बदलता। तो इन सभी के हमने एग्जांपल दिए। राम सेज, ये फर्स्ट फॉर्म होगी ना, तो राम सेज ये क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, और बदलेंगे तो इसको चेंज करेंगे, क्या होगा, राम सेज दैट, लिंकर लग गया दैट, आई की जगह ही हो गया, ये प्रोनाउन चेंज हो गया, एम की जगह इज हो गया, टेंस नहीं बदला इसका मतलब, क्योंकि इज, एम, आर तो एक ही टेंस में आते हैं। लेकिन ये कैसे बदला, क्योंकि यहां पर आई सब्जेक्ट था इसलिए एम है, और यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो गया ही, इसलिए यहां पर इज हो गया, तो ही इज पुअर। राम विल से यहां पर देखो विल आ गया ना,
तो ये आगे विल, तो विल होगा इस भाग में रिपोर्टिंग वर्ब में, तो भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। दैट ही, आई की जगह ही हो गया, एम की जगह फिर जो हो गया ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट। तो इसमें क्या बदला, लिंकर लगा है और प्रोनाउन चेंज हुआ है, लेकिन टेंस नहीं बदला। अब दूसरा भाग आ जाता है कि इस भाग में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब या हैबिचुअल फैक्ट तो भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। एग्जांपल है राम सेड टू मी कॉमा कॉमर्स बिगिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, प्रोवर्ब है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, राम टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रोनाउन इसमें है नहीं, दैट लिंक कर लग गया। तो अब देखो इसमें 4 पे फोकस करना है। ये जो सेंटेंस है इसमें, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें चारों पॉइंट्स चेंज हुए हैं, कुछ ना कुछ मतलब चेंज हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, इस सेंटेंस में लिंकर और प्रोनाउन चेंज हुआ है, और इसके अंदर क्या है, सिर्फ लिंकर लगा है, प्रोनाउन इसमें है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चारों ठीक से बदले हैं या नहीं बदले हैं, उसके बाद ही आप ठीक कर पाओगे। अब हम पढ़ेंगे कि टेंस कब बदलता है और कैसे बदलता है। नंबर 2, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बार बार आएंगे, तो कॉमे से जो बाहर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, आपको इतना भी ध्यान नहीं रख पाते, तो सिर्फ ज्यादातर क्या होता है, सैड आता है, SAID। तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इज चेंज्ड एज फॉलोज, ऐसे बदलेगा। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म हो जाएगी। डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डायरेक्ट स्पीच में हैज बीन, हैव बीन हो तो इनडायरेक्ट में हैड बीन हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो इसमें हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में सेल हो तो शुड, कैन हो तो कुड। इजेएमआर हो तो वाज वर्ब में बदलेगा, हैज, हैव, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर, हैड बीन, विल, वुड और मे, माइट। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड्स हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये वर्ड्स हो जाएंगे टेंस के अनुसार। डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स हो तो इनडायरेक्ट में ये वर्ड्स में चेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं हम। राम सेड टू मी, ये कोमा से पहले है ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये इन्वर्टेड कोमा में आई प्ले हो कि इन्वर्टेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें टेंस कैसे बदलेगा, देखो आप यहां देखो फर्स्ट फॉर्म है, डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है, तो डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म किस में बदलेगी, सेकंड में। तो आप देख लो इसमें क्या है, फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म आ गई ना। तो राम टोल्ड मी दैट ही प्लेड हॉकी। अब अगला एग्जांपल, राम सेड टू मी आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब यहां पर डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी उसके। तो यहां पर देखो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या होगा, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब अगला एग्जांपल, राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग हॉकी। तो इजेएमआर प्लस फोर्थ फॉर्म, इजेएमआर किस में बदलेगा, वाज वर्ब में। तो ये इजेएमआर की जगह ये वाज हो गया ना, ही वाज। तो ही सेड, राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग हॉकी, राम टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग हॉकी। ये आई की जगह ही कहां से आया, प्रोनाउन चेंज हुआ है, ये प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ आपको इस पे ये रट लो ठीक से टेबल, डायरेक्ट में ये हो तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमने नरेशन के टेंस पर आधारित सेंटेंसेस के एग्जाम्पल किए हैं कि टेंस कैसे चेंज करते हैं। आपके 4 पॉइंट्स मैंने बताए नरेशन चेंज करते समय। नंबर 1 टेंस, तो ये टेंस के एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले ये एग्जाम्पल किए हैं, और एग्जाम्पल आप खुद घर पे कर सकते हो। पहले रफ नोटबुक में ये लिख लेना आप इसके रूल्स, और पहले देख देख कर करना। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो बिना देखे करना, आराम से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या करेंगे हम, नंबर 2 पे क्या था, प्रोनाउन। थैंक यू।